साइंस में आपने पढ़ा होगा कि ना तो हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ये सिर्फ एक से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। इस बात को आपको पूरी वीडियो को देखते हुए ध्यान में रखना है, क्योंकि सब इसी का खेल है। वीडियो के लास्ट स्टेप होता है। तो अगर आपको सिर्फ चीजें पता करनी है तो आप पता करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी लोग जो सीरियस हैं, स्टेप बाय स्टेप 7 चीजें समझ के अपने दिमाग और अपनी लाइफ को रीसेट करने के लिए आ जाओ वीडियो की तरफ। स्टेप नंबर 1, तो जब भी आप इजैकुलेट होते हो तो आप अपना काम, अपनी पढ़ाई करते हो। तो कई बार आपने देखा होगा कि कभी कभी हम उस काम को करने में इतना खो जाते हैं कि हमें टाइम का पता ही नहीं लगता। लेकिन बहुत ज्यादा मास्टरबेट करने से ये मूलाधार चक्र पूरी तरह से हिल जाता है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक, जिसे लिखने के आर्टिकल्स भी पढ़े, तो उनके कमेंट्स में मैंने देखा कि हजारों लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। कोई बोल रहा है मेरा मूड अच्छा रहने लगा है, मैं लंबी टाइम तक कंसंट्रेट कर पा रहा हूं, 2 दिन में 1200 पेज की किताब खत्म कर लिए हैं, मसल ग्रोथ बढ़ गई है, कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि लोग मेरी ओर करने के लिए सबसे पहले स्टेप में आपको 7 दिन के लिए नो फैप फॉलो करना है। लेकिन आज इस दुनिया में नो फैप फॉलो करना इतना ही इजी होता तो सबको ही कर लेता। तो इसके लिए आता है स्टेप नंबर 2, रीसेट योर सोशल मीडिया एल्गोरिदम। देखो, थोड़ा बहुत फनी कंटेंट या एंटरटेनिंग कंटेंट देखना ठीक है, लेकिन एंटरटेनमेंट के नाम पे ऐसा कंटेंट देखना जो डेड आवर्ड हो जाता है। आपको कैसे कैसे थॉट्स आने लगते हैं, आप कौन सा ब्राउजर खोल के और फिर अपनी एनर्जी कहाँ छोड़ते हो, ये सब मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। और इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि इसी कंटेंट को देख देख के आपकी सोच की पूरी तरह से दजी सभी एप्स आपको वैसा कंटेंट रिकमेंड करते जाएंगे। ये बात आपको पता है, राइट? तो अपने सोशल मीडिया की डेटा को रीसेट कर दो, या फिर आप एक न्यू अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आप अपने फॉलोवर्स से ज्यादा अपने खुद की लाइफ को लेकर सीरियस हो तो फिर उस पे बस आपको उन 10 से 12 लोगों को या पेजेस को फॉलो करना है जिनके जस्ट प्रोडक्टिव कंटेंट देखना चाहते हो, और धीरे धीरे आपको पॉजिटिव कंटेंट रिकमेंड होना शुरू हो जाएगा। और ये चीज आपको नो फैप में सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली है। स्टेप नंबर 3, स्टॉप ज़ोंबी स्क्रॉलिंग। आप पहले ये देखो, अब ये देखो, ये क्या है? मेरा एक फ्रेंड, मैं पास में बैठा हूं और वो स्क्रॉल करते हुए ये सब देख रहा था। क्या इसका कोई पॉइंट है? नो, क्योंकि आपका दिमाग कोई डस्टबिन नहीं है कि इसमें आप कुछ भी डाल रहे हो। लेकिन लोग लिटरली कुछ भी डाल रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप क्यों खराब देते थे, जिन्हें खत्म करने में हफ्ता महीना लग जाता था? रामायण महाभारत की एपिसोड देखते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज लोगों को हर 10 सेकंड में कुछ नया चाहिए। हर 10 सेकंड में लिटरली 2015 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा की गई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक एवरेज पर्सन का अटेंशन स्पैन 8.4 सेकंड हो गया है, जो कि 15 से 20 साल पहले 1 मिनट था। इसलिए आपका पढ़ने में और बाकी अच्छी हैबिट्स में मन नहीं लगता। वहां आप बोर होने लगते हो, क्योंकि आप हर वक्त डिस्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हो, ना कि फोकस्ड रहने की। इस वीडियो के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। आपका वीडियो छोड़ने का मन कर रहा होगा और आधे होना। स्टेप नंबर 4, मेंटल मास्टरबेशन। रात को सोते टाइम सोच रहे हो, खाते टाइम, नहाते टाइम, पढ़ाई करते टाइम, काम करते हर वक्त हम या तो टाइम से पीछे जाके सोच रहे होते हैं, या आगे जाके फ्यूचर में होते कहीं और हैं और होना कहीं और चाहते हैं। लेकिन कोई अर्थ निकलता है क होता हूं, या आप पढ़ाई करते टाइम कोई आंसर सोच रहे हो, और दूसरा होता है आपका माइंड आपको सैर पे ले जाता है और आपको होश ही नहीं रहता। यही रीजन है कि आप किसी भी चीज पे फोकस नहीं करवाते। आपको लेजी फील होता है, बिना वजह की खराब लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि ये चीज हो रही है, मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में आप कुछ भी नहीं कर रहे होते। तो इसके 2 सॉल्यूशन हैं। पहला है कि आप इस चीज को पूरी तरह से देख लो कि मैं ना पास्ट को चेंज कर सकता हूं और ना ही फ्यूचर को, सिर्फ प्रेजेंट में रह के काम कर सकता हूं। और ओवर थिंकिंग को एक्शन से रिप्लेस कर दो। कोई चीज सोच रहे हो, उसे करना शुरू कर दो। किसी चीज को, किसी थॉट को लेके परेशान हो, उसे लिखना शुरू कर दो। जब मेरे को थॉट्स आने लगते हैं ना, बुरा लग रहा होता है या अच्छा लग रहा होता है, तो मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। माइंड आपको प्रेजेंट से भगा के कहीं और ले जाएगा। और इसके लिए अब हम उन 3 सबसे पावरफुल चीजों की बात करेंगे जो आपके फोकस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। लोग बोलते AI फ्यूचर है, क्रिप्टो फ्यूचर है, मेटावर्स, NFT टेक्नोलॉजी, ये सब फ्यूचर है। लेकिन डीप वर्क बुक में ऑथर बताते हैं कि ये चीजें नहीं, बल्कि फोकस्ड माइंड इज द रियल फ्यूचर। क्योंकि टाइम के साथ यही चीजें हैं जिसकी धज्जियां उड़े जा रही हैं। जमाने के साथ लोगों का फोकस, अटेंशन स्पैन
या कह लो कंसंट्रेशन पावर, ये चीज कम होते जा रही है। और जो चीज कम होती है उसकी डिमांड बढ़ती है। हमें लगता है यार हमारा मन नहीं करता, इसलिए पढ़े नहीं होती या अपना काम नहीं होता। नो, ऐसा होता तो कुछ लोग घंटों तक बोरिंग काम कैसे कर लेते हैं। रीजन यही है कि हमने फोकस की प्रैक्टिस नहीं की है। पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रही है और इस फोन, लैपटॉप, टीवी, सारे डिस्ट्रैक्शन सेट आ गई। खुद को किसी काम के साथ बांध लेना है। 7 मिनट या 90 मिनट का टाइमर लगाओ और शुरू हो जाओ। इस तरह प्रैक्टिस के साथ आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती जाएगी। याद रखना, आपका मन नहीं, उम्र में हमारे पास कुछ खास होता है। जैसे कहते हैं फ्लड आईक्यू या फ्लड इंटेलिजेंस। ये होती है हमारी कैपेसिटी कि हम कोई नई चीज कितना जल्दी और अच्छे से सीख सकते हैं। लेकिन ये फ्लड इंटेलिजेंस 20 से 25 की उम्र के बाद कम होने लगती है। और यह सबसे पावरफुल तरीका, दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है, एक साइलेंट माइंड। जो एनालाइटेंड व्यक्ति होते हैं वो इतने खुश क्यों होते हैं किसी के थॉट्स पढ़ पाना। पूरी बुक को एक बार में पढ़कर एक एक शब्द विद पेज नंबर याद रहे। और बाकी ऐसी कितनी फालतू चीजें हैं जो हम करते रहते हैं दिन भर में। इस तरह इस कीमती एनर्जी को वेस्ट करने के कारण ही हमारा माइंड स्टेबल नहीं हो पाता। लेकिन जब आप ये चीजें कम करना शुरू करेंगे तो आपकी एनर्जी बिल्डअप होने लगेगी। इसमें क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन नेक्स्ट लेवल तक चले जाती। कंसंट्रेशन, मन नहीं लगना, फोकस, ये बहुत छोटी चीजें हैं। साइलेंट माइंड से आप क्या क्या कर सकते हो आप खुद भी सोच नहीं सकते। आप देखोगे कि दुनिया में जितने भी मेडिटेशन बनाए गए हैं, चाहे वो बैठ के श्वास पे ध्यान देना हो, अपने विचारों को देखना हो, किसी आवाज पे ध्यान देना, किसी चीज भी ध्यान देना, हजारों तरीके जो बनाए गए हैं मेडिटेशन की, ये सब इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपका मन शांत हो सके। क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत ही पावरफुल चीजें हैं। तो 7 दिन के लिए आपको प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप अलग अलग मेडिटेशन से शुरुआत कर सकते हो। काफी मेथड्स हैं, लेकिन बेस्ट चीज ये रहेगी कि आप जो भी काम कर रहे हो सिर्फ उसी भी ध्यान दो। जैसे खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने भी ध्यान दो। खाना खाते टाइम टेस्ट, स्मेल, टचिंग सब महसूस करके खाओ। स्नान कर रहे हो तो स्नान ही करो, वॉक कर रहे हो तो वॉक ही करो, किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ बात ही करो। लेकिन माइंड आपका भाग के कहीं और जाएगा, ऐसे रहने वाला नहीं है। तो आप उसे पकड़ के वापस लाओ, यानी रियल टाइम में रहो, लाइव। इस तरह आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका मन कंट्रोल में आने लगेगा, आपका माइंड शार्प हो जाएगा, आपका फोकस नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा। भगवत गीता में श्रीकृष्ण आप अपनी लाइफ में उतनी मैजिकल आपकी लाइफ बनते जाएंगे। तो ये रही वीडियो की समरी। आई होप आप ये चीजें अप्लाई करोगे। जाते जाते कुछ ना कुछ कमेंट में जरूर लिख कर जाना, क्योंकि आपके कमेंट देखकर मुझे लगता है कि यार मुझे इस तरह की वीडियो और बनानी चाहिए। विश यू ऑल वेरी बेस्ट। Thank you so much for watching this video.